शिक्षक शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा ही जाता है कि जो शिक्षा प्रणालियां हैं उसके अंतर्गत अगर तुलना की जाए तो उसमें शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में जो तुलनात्मक अध्ययन है उसमें सबसे पहले तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। दूसरी नंबर चीज़ है कि शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार करने की सिफारिशें किसने किया था या किस समिति ने किया है। यह प्रश्न बराबर पूछा भी जाता है कि शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार करने के लिए किस समिति ने विशेष रूप से सिफारिश की थी। तो उसमें बहुत सारे समितियां भी पूछी जाती हैं। रेड्डी समिति दी जाती है, यशपाल समिति दी जाती है, या फिर कह सकते हैं मल्होत्रा समिति, या फिर कह सकते हैं कोठारी समिति, कह सकते हैं कि राम मूर्ति समिति। बहुत सारी समितियां पूछी जाती हैं। तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि इसमें जो राम मूर्ति समिति थी जो कि कब बनी थी, 1990 में बनी थी। यशपाल समिति 1992 में आई थी। और कह सकते हैं कि जो राम मूर्ति समिति थी वो 1990 में गठित की गई और उसी समिति की अपनी रिपोर्ट थी कि प्रबुद्ध मानवीय समाज की ओर। उसका जो टॉपिक था, मेन टॉपिक था प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की ओर, और यह 26 दिसंबर 1990 को प्रस्तुत किया गया। मतलब राम मूर्ति समिति बनी और उसका जो टॉपिक बना वो प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की ओर 26 दिसंबर 1990 को ही प्रस्तुत किया गया। और समिति ने शिक्षक शिक्षा अवधि को बढ़ाने और कह सकते हैं कि उसके पाठ्यक्रम में ज्ञानात्मक विकास की अपेक्षा भावात्मक एवं कौशलात्मक उद्देश्यों पर बल देने आदि की सिफारिशें प्रमुख रूप से की थीं। किसने की थी? ये की थी राम मूर्ति समिति ने। अर्थात जब हमसे यह प्रश्न किया जाता है कि जो समिति थी वो शिक्षक शिक्षा समस्त कार्यक्रम में सुधार करने की सिफारिश सबसे पहले या किसने शिक्षक शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य या उसके बारे में जो सुधारात्मक प्रवृत्ति को लागू करने का कार्य किया, वो आचार्य राम मूर्ति समिति ने किया था। और आचार्य राम मूर्ति कब आई थी? वो 1990 में आई थी। और यशपाल समिति का जो मेन मोटो था उसका तो अलग ही था, 1992-93 में आया था और वो उसमें कहा गया था शिक्षा बिना बोझ के, उसका मेन टॉपिक था। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक में पुनः बताया जाएगा। लेकिन इसको ये शॉर्ट टाइप्स वीडियोस हैं, इसको ध्यान से समझने का प्रयास ही करें, क्योंकि इसमें राम मूर्ति समिति के बारे में ही केवल बताया गया है, जो कि शिक्षक शिक्षा में सुधार की प्रवृत्ति के माध्यम से इसका नाम लिया ही जाता है। ठीक है ना। धन्यवाद आपसे।